नदियाँ पृथ्वी की नसें हैं जो मानव जीवन सहित ग्रह के पारिस्थितिक तंत्र को सहारा देने के लिए आवश्यक पानी और पोषक तत्वों का परिवहन करती है। एशिया में दुनिया की कुछ सबसे बड़ी नदियाँ सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं से नीचे विशाल बाढ़ के मैदानों तक बहती है और अंततः समुद्र में मिल जाती है। शिराओं की तरह ये नदियाँ पहाड़ों में चट्टानों को समुद्र के तल में तलछट से जोड़ती हैं और बीच की हर चीज को जीवन देती है, जबकि कई पोषक तत्व जीवन के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। नदियों में पानी द्वारा पहुंचाया जाने वाला एक तत्व है जो जीवन और हमारे ग्रह के भविष्य की कुंजी रखता है और वह है कार्बन। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के डॉक्टर एडवर्ड टिपर एशिया की सबसे बड़ी नदियों पर यह समझने के लिए काम करते हैं कि कार्बन का परिवहन कैसे और कहाँ होता है। दक्षिण एशिया जैसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में बड़ी नदी प्रणालियां मानसूनी जलवायु और उच्च पर्वत श्रृंखलाओं के कारण अपक्षय के हॉटस्पॉट है और इसलिए वे वायुमंडल और महाद्वीपों से महासागरों तक प्रमुख कार्बन स्थानांतरण के क्षेत्र हैं। हाल के काम से पता चला है कि यह कार्बन स्थानांतरण उतना सरल नहीं है जितना पहले सोचा गया था और कई प्रतिस्पर्धी प्रक्रियाएं वास्तव में कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल में वापस छोड़ सकती हैं। चरम प्रवाह के समय मेकांग नदी प्रति सेकंड उतना कार्बन प्रवाहित करती है जितना एक औसत आकार की पारिवारिक कार में 10,000 किलोमीटर चलने पर उत्सर्जित होता है। भविष्य की जलवायु को समझने के लिए कार्बन स्थानांतरण प्रक्रियाओं को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। कार्बन हर जगह है और जिस तरह से यह चलता है और पृथ्वी प्रणाली द्वारा उत्सर्जित या संग्रहित किया जाता है उसे समझना अपने आप में एक जटिल विज्ञान है। जब प्राकृतिक अम्लीय वर्षा, जिसमें वायुमंडल से घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड होती है, चट्टानों में खनिजों को घोल देती है तो कार्बन नीचे की ओर अपनी यात्रा शुरू करता है। यह एसिड को निष्क्रिय कर देता है और पानी में कार्बन डाइऑक्साइड को बाइकार्बोनेट में बदल देता है जो फिर हमारी नदियों में बहता है। बाइकार्बोनेट हजारों वर्षों तक पानी में रह सकता है। यह वास्तव में मिनरल वाटर की हर बोतल में होता है। आप सामग्री लेबल में पीछे की ओर सूचीबद्ध देख सकते हैं। रासायनिक अपक्षय की यह प्रक्रिया वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने के मुख्य तरीकों में से एक है, जिसे पृथ्वी वैज्ञानिक लॉन्ग टाइम स्केल्स कहते हैं। कार्बन को नदियों द्वारा महासागरों तक पहुंचाया जाता है और एक बार जब कार्बन समुद्र में पहुंच जाता है तो यह लाखों वर्षों तक प्राकृतिक रूप से गहरे समुद्र की तलछट में जमा रहता है। जलवायु पर प्रभाव को कम करने के लिए हमें यह जानना होगा कि समुद्र तक कितना कार्बन पहुंचता है और इसलिए हमें यह समझना होगा कि नदियों में इसका क्या होता है। जैसे ही कार्बन नदी में प्रवाहित होता है, विभिन्न प्रक्रियाएं इस बात पर प्रभाव डाल सकती हैं कि क्या यह नीचे की ओर बहता रहेगा या इसे वायुमंडल में छोड़ा जाएगा। पूरे क्षेत्र में व्यापक बांध निर्माण हो रहा है, जिसके परिणामस्वरूप नदी में पानी और तलछट के प्रवाह में नाटकीय बदलाव आएगा। इससे निचले इलाकों में रहने वाले लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। इससे पहले कि मानव इंजीनियरिंग द्वारा उनमें भारी बदलाव किया जाए, इन नदियों का उनकी कमोबेश प्राकृतिक स्थिति में एक स्नैपशॉट लेने का यह हमारा आखिरी मौका है।